बास्केटबॉल पोल के नीचे दबकर जान गंवाने वाले खिलाड़ी अमन के परिजनों ने पुलिस में लिखित शिकायत दी है। उन्होंने पीजीआई रोहतक के डॉक्टर्स, बास्केटबॉल पोल मेंटेनेंस और स्टेडियम के जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी भारी लापरवाही बरतने की बात कही है। रिपोर्ट देखिए। बास्केटबॉल पोल के नीचे दबकर जान गंवाने वाले खिलाड़ी अमन के परिजनों ने पुलिस में लिखित शिकायत दी है। उन्होंने पीजीआई रोहतक के डॉक्टर्स, बास्केटबॉल पोल मेंटेनेंस और स्टेडियम के जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी भारी लापरवाही होने की बात कही है। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 अलग-अलग जगह अमन की उम्र अलग-अलग दर्शाई गई है। इतना ही नहीं, मेल की जगह अमन को फीमेल लिखा गया है। अमन के पिता का कहना है कि पीजीआई के डॉक्टर्स ने अमन के इलाज में लापरवाही बरती थी। उसका अल्ट्रासाउंड समय पर नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि वो करीब 5:30 बजे इलाज के लिए अमन को लेकर पीजीआई रोहतक पहुंच गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इलाज शुरू होने का समय 7:50 दिखाया गया। रविवार 23 नवंबर को बास्केटबॉल का पोल गिरने से अमन उसके नीचे दब गया था और 24 नवंबर को इलाज के दौरान पीजीआई में उसने दम तोड़ दिया था। अमन के चचेरे भाई रिंकू का कहना है कि अमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले पन्ने पर अमन की उम्र ठीक लिखी गई है, जो कि 15 साल थी। वहीं इस रिपोर्ट में आगे उससे 25 साल दर्शाया गया। इतना ही नहीं, मेल की जगह अमन को फीमेल लिखा गया। पीजीआई के डॉक्टर्स ने अमन का इलाज करने में तो लापरवाही बरती ही, साथ ही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते समय भी लापरवाही की गई। उन्होंने अमन की मौत के जिम्मेदारों की पहचान करके उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग पुलिस से की है। अपनी एप्लीकेशन इनकी एफआईआर लिखने के लिए सिटी थाने में आया हूँ और मैंने इनके खिलाफ और ये एफआईआर दर्ज की है सर। ये खेल प्रशासन और पीजीआई के खिलाफ सर। क्या हुआ था? मेरे बच्चे की डेथ हुई थी सर। खेल प्रशासन खेलते पोल गिरा था और जिसको लेके मैं पीजीआई रोहतक गया था, जहाँ उनकी लापरवाही के कारण मेरे बच्चे की डेथ हुई थी सर। आज मैं इनके खिलाफ अपने बहादुरगढ़ सिटी थाने में इनकी एफआईआर दे रहा हूँ सर। जी, हमने कंप्लेन दी है आज हमारे छोटे भाई के लिए, जिसकी डेथ ये होशियार ब्रिगेडियर सिंह स्टेडियम में हुई थी। हम चाहते हैं कि जिन अधिकारियों की भी कार्रवाई लापरवाही हुई है, जिनकी भी वजह से, और जहाँ पे हम रोहतक पीजीआई में लेके गए हैं, उन्होंने जिन डॉक्टरों ने हमारे मरीज को न देखते हुए, इमरजेंसी केस न समझते हुए जो भी उपचार में लापरवाही की है, समय से उपचार नहीं किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस स्टेडियम का रख रखाव करता है जिसके भी अंडर में ये आता है, जिसको टेंडर दिया गया है। अब हमको नहीं पता वो किसको दिया गया है, कौन इसका रख रखाव करता है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। उसके लिए जांच कमेटी एसडीएम साहब ने बिठाई है, बट अभी तक उसमें कोई साफ जवाब हमको नहीं मिला है। बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन के पिता का कहना है कि अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सरकार की ओर से उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। बहादुरगढ़ के एसडीएम ने भी उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत राशि के लिए बैंक अकाउंट संबंधी डिटेल मांगी थी। इसके लिए उन्हें ऑफिस ही बुलाया गया था। देखो, परिवार बहुत ही आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर है। मेरी सरकार से भी डिमांड है कि जो 2 बहनें उसकी, एक कमाने वाला था, ही साधन था उसके पास। पिताजी एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, डीसी रेट पे है, तो उनकी बेटी को सरकारी नौकरी दी जाए, तो उनका गुजारा उसके परिवार का पालन पोषण उसके। मेरी सरकार से गुजारिश है, और जो अधिकारी है जिनके लापरवाही के कारण एक होनहार खिलाड़ी हमारे बीच में नहीं रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खिलाड़ी अमन की मौत के बाद परिवार का हौसला बिल्कुल टूट चुका है। अमन 2 बहनों का इकलौता भाई था। उसके पिता घर चलाने के लिए दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी करने के साथ साथ सुबह और शाम के समय रैपिडो भी चलाते हैं। वार्ड पार्षद राजेश तंवर ने सरकार से अमन की बहनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है, ताकि पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता हो सके। टोटल टीवी के लिए बहादुरगढ़ से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।